The CCE can be removed before the expiry of the term by the President of both House of Parliament make sure such a recommendation with a special majority. This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuse to favor it in election. The election commissioner can be removed by the President of India. कि इसके द्वारा संसद के दोनों सदनों के ऊपर विशेष बहुमत से ये पारित किया जाता है और इसका अर्थ ये होता है कि एक प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को भेजना होता है और उसको निश्चित करने के लिए ये किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट उस मुख्य निर्वाचन आयोग को हटा सके जो चुनाव के अंदर उसकी तरफदारी करने से मना करे। तो निर्वाचन आयोग को भारत का प्रेसिडेंट हटा सकता है, यानी जो इलेक्शन कमीशन बनी गई है इसको हटाना या रिमूव करने का काम इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ही हो सकता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। इलेक्शन कमीशन इंडिया के पास बहुत सारे काम होते हैं। इट सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। नंबर फर्स्ट यही है कि वोटर लिस्ट को वो अपडेट करता है। इट मेक एवरी एफर्ट टू इंश्योर दैट द वोटर लिस्ट इज फ्री of error like non-existence of name of registered voters or existence of names of those non-eligible or non-existence, कि ऐसे नाम जो कि गलती से उसमें चढ़ गए हों, जो लिस्ट बनाई गई है उसके चढ़ गए हों, अथवा ऐसे जिसका रजिस्टर्ड नहीं हुआ हो या रजिस्टर्ड होने छूट गए हों, तो ऐसे नामों को जो अयोग्य होते हैं या ऐसे व्यक्ति जो मर गए हों, जिंदे नहीं हैं, उन सब को देखना इसका वर्क होता है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन इलेक्टेशन। तो ये कह रहे हैं इट ऑल्सो डिटरमाइन, साथ ही चुनाव के समय चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम होता है, शेड्यूल होता है, उसको यही तय करता है कि कौन कौन से वर्क इसके अंदर करने हैं। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। इसके शेड्यूल के अंदर नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन के बारे में लिखा होता है, डेट होती है, साथ ही नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड, जिसने इसको नॉमिनेट करा या भरा है फॉर्म को, लास्ट डेट कौन सी है फॉर द फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, कि ऐसे व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं उनके नाम को फिलिंग करना, नॉमिनेट करना लास्ट डेट के अंदर, साथ ही उनकी सिक्योरिटी, डेट ऑफ सिक्योरिटी की लास्ट डेट निकालना, एंड लास्ट डेट टू विड्रॉवल, और विड्रॉवल करने की भी लास्ट डेट रखना, डेट ऑफ द पोलिंग एंड डेट ऑफ काउंटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इलेक्शन करवाना, इलेक्शन होने के बाद उसकी काउंटिंग करना, ये सारे काम जो है हमारी इलेक्शन कमीशन करती है। ड्यूरिंग दिस इंश्योर प्रोसेस, इसी प्रोसेस के अंदर द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन, और यह अपनी पावर को यूज़ भी करती है कि क्या उसका डिसीजन लेना है। टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर पोल, कि जो भी इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इट कैन पोस्टपोन और कैंसल द इलेक्शन टू द इंश्योर कंट्री और स्पेसिफाई स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द ग्राउंड और that the atmosphere of vital name, therefore a free and fair election may be possible। जितना पॉसिबल हो सकता है ये उस इलेक्शन को कई बार पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन जितना ही पॉसिबल हो इतना कराना इनके लिए ज़रूरी होता है। साथ ही कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पावर या उनके कोई भी ऐसा उम्मीदवार जिसके लिए एक आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उसको दोबारा इलेक्शन कराने की आज्ञा वो दे सकता है। इट कैन बी ऑर्डर टू रीपोल इन द स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूंसी। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू रिकाउंट of vote and when it feels that the counting has process not be fully and fair। अगर इसे लगता है कि काउंटिंग के अंदर फुल फेयर काउंटिंग नहीं हुई है तो दोबारा ये वोट को काउंट करने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है।